गुड मॉर्निंग अगेन गावा सर, आपका क्विक सिंगर। गुड मॉर्निंग। स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त वो है अपोलो हॉस्पिटल। ट्रेड कर रहा है 7135 पर। 7100 का स्टॉप लगा के करीब 35 रुपीज का। टारगेट ऑन द अपसाइड 7200, तो 1:3 बनता है अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल, ये हो गई गावा सर के पिक। चलिए सचिन, आपने क्या पिक किया? अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर रिलायंस का कंट्रीब्यूशन काफी अहम होगा। जिस तरीके से इसने ओपनिंग अपनी रखी है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर अभी फिलहाल इसने पुश की है, तो जिस तरीके से डेटा है मुझे लग रहा है 3020 तक का एक इनिशियल स्विंग बनना चाहिए। पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 3045 का। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 2975 के आसपास प्लेस करना है एंड फ्रेश लॉन्ग्स ऐड करने हैं रिलायंस के फ्यूचर्स में। ओके, रिलायंस फ्यूचर्स 2991 पे। रिलायंस नाउ अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। शुक्रवार को इसने थ्रस्ट जनरेट किया था। याद रखिएगा, टिप्पणी सिर्फ मैं स्टैट्स के आधार पे कर रहा हूँ। कोई भी बाय कॉल स्क्रीन पर रिलायंस के संबंध में हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट कॉल हो, चाहे वो ट्रेडिंग कॉल हो, प्लीज़ एक निजी राय ज़रूर सम्मिलित रखें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की। इस चैनल का स्वामित्व अपने रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। चंदन, गुड मॉर्निंग, आपका आज का ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज वीरू। देखिए, मेरा फोकस है सिलेक्टिव फाइनेंशियल नेम पे है और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल काउंटर यहाँ पे आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ श्रीराम फाइनेंस कंटिन्यूसली पिछले लगभग 10-12 वीक से हायर टॉप हायर बॉटम के सीक्वेंस बना रहा है। 2 दिन का कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है और उसकी वजह से आज अब मोमेंटम बनना चाहिए। जिस हिसाब से मॉर्निंग प्राइस सेक्शन है इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे प्राइस सर्च होना चाहिए। डेटा सेटअप भी देखें तो ओवरऑल लॉन्ग के बिल्टअप है और एक्सपेक्टेशन है कि इस बार भी रोल ओवर बेटर है जिस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट एडिशन नेट टू नेट बना हुआ है। तो श्रीराम फाइनेंस पर खरीदारी की सलाह होगी। 3515 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 3730 के टारगेट, तो 3730 के टारगेट के लिए श्रीराम फाइनेंस पे खरीदारी की सलाह। ओके, श्रीराम फाइनेंस 3500 कैमरे पे आपकी बाय कॉल। रचना जी, आपका ट्रेड। जी, मेरी तरफ से जो ट्रेड रहेगा दैट विल बी इन टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में पिछले हफ्ते तक जो हमने गिरावट देखी थी उसका डाउनसाइड टारगेट 950 कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से अभी एक अपस्विंग अगर जनरेट होता है तो दैट इज फ्रॉम अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, तो इसलिए हम इसको लॉन्ग करेंगे और 970 के नीचे एसएल लगाएंगे। ये फ्यूचर्स के लेवल है। 970 के एसएल के साथ अगर लॉन्ग करा जाए तो अपसाइड पे हमारा टारगेट होना चाहिए 990 एंड 995। ओके, टाटा मोटर्स, यहाँ पर आपको एक बेट लेना है। मानस, आपका क्विक सिंगर। अनुज जी, आई थिंक टीवीएस मोटर्स पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि अब टीवीएस मोटर्स बिल्कुल तैयार एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। जो रेजिस्टेंस था वो 2850 2855 की रेंज में था, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि रेजिस्टेंस स्टॉक ब्रीच कर जाएगा। तो 2819 टू 819 के स्टॉप लॉस से कैश के लेवल्स हैं, उसके स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 2900 के टारगेट सेट करेंगे। ऑप्शन में ट्रेड नहीं रहेगा क्योंकि नेक्स्ट मंथ के ऑप्शन में लिक्विडिटी कम है। ओके, ऑप्शन में लिक्विडिटी कम है तो कैश में या फ्यूचर्स में लीजिए। आशीष बहती जी, आपकी ट्रेड। अनुज जी, कमिंस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है कमिंस का और जिस हिसाब से कंसोलिडेशन के बाद अब स्टॉक मूव कर रहा है, हमें लग रहा है कि 20 डेमो पे आज अच्छा सपोर्ट लिया है इसने और यहाँ से एक ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है, तो इसमें खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 3770 से 3370 का एक एसएल मेंटेन करे। 3900 का पहला टारगेट और 3950 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। अच्छा वीरू, आपको याद होगा मैंने एक चीज़ आपको पिछले हफ्ते डिस्कस करी थी आपके साथ ईएमएस की, कि ईएमएस जैसी कंपनियां इनमें थोड़ा कैसे कॉशन बरतना चाहिए आपको। उसका आज का चार्ट देखिए आप। अब देखिए, जिस दिन वो न्यूज़ आई थी, पहले आज का चार्ट, जिस दिन वो न्यूज़ आई थी उसी दिन उसने पीक लगा लिया था और उससे पहले वो 8% भागा हुआ था। अब आप नोटिस करेंगे कि ये स्टॉक्स में उस दिन प्रॉफिट बुकिंग आई और उसके बाद आई थिंक आपने शायद देखा होगा कि काफ़ी मैनेजमेंट के भी इंटरव्यूज़ हुए होंगे। उसके बाद देखिए और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, अब 1.5% की प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं ना, उनमें आप हमेशा न्यूज़ के दिन प्रीवियस चार्ट को देखा करिए, तो उससे आप बच जाएंगे। क्योंकि अगर आपने उस दिन ले लिया ना 820 पर 825 पर, तब आप फंस गए। हो सकता है एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग करके वापस भी आ जाए स्टॉक में। ये स्टॉक के अगेंस्ट कमेंट्री नहीं है, लेकिन ये कमेंट्री है किस तरीके से जब न्यूज़ फ्लो आते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि क्या पहले ही तो प्राइस दिन नहीं है। ये चीज़ बहुत जरूरी है, खासतौर से कैश मार्केट के स्टॉक में। वीरू जी हाँ, कैश मार्केट के स्टॉक्स में याद रखिएगा आपके पास हेजिंग का विकल्प कुछ नहीं होता है, ना आप उसमें पुट ऑप्शन ले सकते हैं अगर आप न्यूज़ के बाद ले भी। और उस दिन भी आपको अलर्ट किया गया था एग्जैक्टली न्यूज़ के बाद
कि अगले दिन के बाद कि प्लेसमेंट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के प्रोस्पेक्टिव से अच्छी नहीं है। राजेश सतपुते जी का ट्रेड बाकी है। राजेश जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नजर है एस्ट्रल पे। आई थिंक आपने भी इसका जिक्र किया, बहुत बढ़िया चार्ट है। इट्स अ रिवर्सल चार्ट। जो डाइवर्जेंस है, अगर आप प्रोजेक्शन की बात करें तो इसका जो टारगेट होना चाहिए वो रहेगा करीबन 2020 का। तो इट्स अ बाय इन एस्ट्रल। स्टॉप लॉस होगा 1940 का।